हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदित संभावित प्रश्न पत्र सेट ए लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं खंड अ। ठीक है, तो हमको जो नवोदय आदर्श उत्तर है उसमें जो लेखा शास्त्र है क्लास 12 तक का। ठीक है, तो उसमें हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो उसका आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा प्रश्न क्रमांक रहेगा आज 12। जो प्रश्न क्रमांक 12 है उसका अथवा क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां का उसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्रमांक 12वां का अथवा है क्या, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन बराबर करते हैं, मतलब बराबर अनुपात में करते हैं। ठीक है, ए की स्थायी पूंजी 80,000 और बी की 60,000 रुपये है। वर्ष 2007 में पूंजी पर ब्याज 6% के स्थान पर 5% की दर से क्रेडिट किया गया। त्रुटि के सुधार हेतु आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं ध्यान से और समझते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, ए और बी एक फर्म में साझेदार है, मतलब एक फर्म है जिसके कितने साझेदार है, 2, और उनके नाम क्या है, ए और बी। ठीक है, जो लाभ हानि का विभाजन बराबर करते हैं, मतलब ए और बी जो साझेदार है वो अपने जो भी लाभ होता है हानि होता है उसको कौन सा अनुपात में करते हैं, बराबर अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, ए की स्थायी पूंजी 80,000 रुपये है, मतलब जो ए है उसका पूंजी कितना है जी, 80,000 रुपये है, और बी की कितनी है, 60,000 रुपये है। ठीक है, बी की पूंजी कितनी है, 60,000 रुपये है ना। फिर क्या बोल रहा है आगे, वर्ष 2007 में पूंजी पर ब्याज 6% के स्थान पर 5% की दर से क्रेडिट किया गया, मतलब पूंजी पर हमको 6% ब्याज देना था लेकिन वह दिया कितना गया है जी, 5% दिया गया है। ठीक है, तो गलती हो गया है ना आपका, तो गलती हो गया करके पता चल गया आप साझेदार को। ठीक है, तो त्रुटि के सुधार हेतु आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां दीजिए, मतलब त्रुटि को सुधारने के लिए हमको क्या देना है, समायोजन प्रविष्टि देना है। ठीक है, तो जब भी याद रखना समायोजन प्रविष्टि देने के लिए बोला जाए ना तो हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, संयोजन सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो संयोजन सारणी बनाने के लिए आपको प्रारूप क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले साझेदार का खाना जो आपके साझेदार है ना। पहला तो हो गया साझेदार, फिर दूसरा क्या खाना बनाना, जो दिया गया है, मतलब वास्तविकता में जो दिया गया है वो हो आएगा। फिर दूसरा क्या आएगा, जो दी जानी चाहिए लेकिन वास्तविकता में जो अलग दिया जाना चाहिए वो वाला खाना आएगा। फिर जो दिया गया है और जो दी जानी चाहिए उसमें जो अंतर की राशि निकलेगा उसको क्या करेंगे, विकलन और समाकलन करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे जो साझेदारों का पूंजी वो कितना है, 80,000 और कितना है जी, 60,000। उसमें दिया कितना जाना था, 6%, लेकिन वास्तविकता में दिया कितना गया, 5%। तो अंतर कितना का आया, 5 और 6 के बीच में 1% का आया ना, मतलब 5%, 6% देना था लेकिन दिया कितना गया है, 5% है ना। तो कि अंतर कितना का है, 1% का है ना। तो हम क्या करेंगे पता है, जो हमारा पूंजी है 80,000 और हमारा पूंजी है 60,000, तो 80,000 का आप कितना परसेंट निकालोगे, अंतर कितने परसेंट का है, 1% का, तो कितना परसेंट निकालोगे, 1/100। ठीक है, तो ये जीरो से ये दोनों जीरो को आपको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो आपको कितना आ गया, आपका अंतर की राशि 800 रुपये आ गया। 80,000 का 1% निकाले तो क्या हुआ, 800 रुपये आया। समझ में आया ना, 6% था देना था लेकिन दिया कितना गया था, 5%। तो 6 में से 5 को घटा दिया तो कितना परसेंट बचा, 1% बचा। ठीक है, कितना बचा जी, 1% बचा। अब 1% जो 80,000 है उसका 1% निकाले तो कितना आया, 800 आया। ठीक है, वैसे हमारा दूसरा जो साझेदार है बा, उसका पूंजी कितना है, 60,000। ठीक है, तो 60 का भी 1% निकालोगे तो कितना आएगा, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपका कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। ठीक है, कितना आया जी, 600 रुपये आया। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है जो दी जानी चाहिए, मतलब इनको वास्तविकता में आ को कितना मिलना था, 800 मिलना था, और ब को कितना मिलना था, 600 मिलना था। ठीक है, अब दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 1400 आएगा। कितना आएगा जी, 6 और 8 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना आएगा, 1400 आएगा। लेकिन इसको बराबर अनुपात में बांटा गया है ना 1400 को, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1400।
अब 1400 को इन्होंने क्या किया पता है, बराबर अनुपात में बांट दिया। क्या बना कर दिया जी, बराबर अनुपात में बांट दिया। तो बराबर अनुपात कितना होगा, 1/2, मतलब हर एक साझेदार का एक हिस्सा, और टोटल साझेदार कितने, 2, तो कितना आ गया 1/2। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, मतलब 700 आ रहा है। मतलब हर एक साझेदार को कितना मिल गया है, 700 रुपया मिल गया है। ठीक है, तो उसी को लिखा गया जो दिया गया। तो कितना दिया गया जी, 700 ए को दिया गया और 700 किसको दिया गया, बी को दिया गया है ना। तो देखो इसमें अंतर करो, इसको ए को दिया जाना था 700, मतलब दिया जाना था 800, लेकिन इसको मिला कितना है, 700 मिला है। तो इसको क्या हो गया जी, हानि हुआ है ना, 100 रुपये का क्या हो गया, हानि। तो इसके खाता में हमको 100 रुपये क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो इसके में इसके मतलब ए के जो खाता है उसमें हमको 100 रुपये क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा जो बी है मतलब ब है, ठीक है, तो बी को वास्तविकता में मिलना कितना था, 600, लेकिन मिला कितना है जी, 700। तो इसको 100 क्या मिल गया है, एक्स्ट्रा मिल गया है ना। तो जब 100 एक्स्ट्रा मिला तो इसको क्या करना पड़ेगा, विकलन मतलब देना पड़ेगा। तो इसको क्या होगा, खर्चा हो गया, फिर हानि होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, विकलन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जिसको कम मिला है उसके खाते में जमा करना पड़ेगा, और जिसको ज़्यादा मिला उसके खाता में क्या करना पड़ेगा, विकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया। आ के पूंजी खाता को क्या करना है, समाकलन, और बा के पूंजी खाता को क्या करना है, विकलन करना है। ठीक है, तो उसी को समायोजन प्रविष्टि किया गया है कि अब समायोजन प्रविष्टि, प्रविष्टि का मतलब प्रारूप क्या होता है, दिनांक, और आपका होता है समायोजन प्रविष्टि मतलब विवरण और खाता पृष्ठ, और क्या होता है, विकलन राशि और समाकलन राशि। ठीक है, तो देखो ब के खातों को क्या कर किए थे हम लोग, विकलन किए थे। तो ब का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, विकलन, क्योंकि ब को देना पड़ेगा इसलिए उसका खाता क्या हो रहा है, विकलन। तो इसी को लिखा गया है बी का पूंजी खाता विकलन, और ए के में क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो ए के पूंजी खाता से, अब इसको आप सिंपल से नरेशन लिख सकते हो, पूंजी पर ब्याज का समायोजन किया गया। पूंजी पर 1% ब्याज का समायोजन, फिर पूंजी पर ब्याज का समायोजन किया गया। दोनों ही बात क्या है, सेम है। ठीक है, और कितना का समायोजन किया गया, 100 रुपये का अंतर आया, एक को कम 100 रुपये ज़्यादा मिल गया था और एक को 100 रुपये क्या हो गया था, कम मिल गया था। तो जिसको कम मिला उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, और जिसको ज़्यादा मिला उसको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यदि आपको टॉपिक समझ में आए, वीडियो पसंद में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।